दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। जैसे कि मैं आपसे हमेशा बात करता रहता हूँ, कभी ट्रेनिंग के बारे में, कभी फिजिकल फिटनेस के बारे में। आज मैं एक कुछ अलग टॉपिक पर पहले आपसे बात करूँगा। हमने हमेशा उस चीज़ का दोहन किया जो हमारी रक्षा के लिए बनाई गई। पेड़ पौधे ये हमको छाया देते हैं, वातावरण को स्वस्थ रखते हैं, और हम इन्हीं को काट डालते हैं। अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर एक हल्दौर जगह पड़ती है, वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ। सिर्फ एक ढाबा होटल पर खाने के लिए मारपीट की गई, जिसमें एक कार्यरत सैनिक घायल हुआ और उसका कजिन ऑन स्पॉट डेथ हो गया। एक छोटी सी बात, पैसे का लेन देन, खाने के ऊपर ही एक अपने स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरे की डेथ हो चुकी। दोस्तों, हम सरकार से बहुत आशाएं रखते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम गवर्नमेंट की अगर ईयरली हिसाब जोड़ते हैं तो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हम खुद नष्ट कर देते हैं। पहली बात तो ऐसे लोगों पर देशद्रोहिता का मुकदमा लगना चाहिए, और उनको मृत्युदंड भी अगर ना दिया जाए तो आजीवन ऐसे आदमियों को कारावास होनी चाहिए। दूसरी ओर जहाँ तहाँ हम देख रहे हैं कि सैनिकों पर लोग अटैक कर रहे हैं। अरे कभी अपनी इस बुद्धि से सोच कर देखो, जो व्यक्ति अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार है सिर्फ आपकी रक्षा के लिए। पैसा तो कहीं भी कैसे भी कमाया जा सकता है, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में रहकर और ड्यूटी कर कर देखो तो आपको पता चलेगा। यदि कोई व्यक्ति कहीं बर्फीले एरिया में 1-2 दिन घूमने के लिए चला जाता है तो उसको अपने सब कुछ याद आ जाते हैं कि भाई इतनी सर्दी थी, इतनी हम जैकेट लेके गए। और एक वो सैनिक जो अपना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ों पर बर्फ़ में ड्यूटी कर कर निकालता है, वो कैसे वहाँ पर उस वातावरण से, उस एटमॉस्फेयर से वो कैसे संघर्ष करता होगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ड्यूटी के लिए गए हुए 2 कमांडोज, जो कि सिर्फ मौसम की मार के कारण जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, वो लोग अपनी टुकड़ी से बिछड़ चुके थे। कोई कम्युनिकेशन उनका नहीं हो पाया अपनी टुकड़ी से, और मौसम की मार को वो झेल नहीं पाए क्योंकि उनके पास विंटर क्लॉथ नहीं थे। खाली समर क्लॉथ के अंदर ही, नॉर्मल वर्दी के अंदर ही वो लोग ड्यूटी पर, ऑपरेशन ड्यूटी पर गए हुए थे। किसी को दिमागी रूप से हम ब्रेन वॉश तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलता हूँ कि समाज को जागरूक करने के लिए अगर हर व्यक्ति एक छोटी सी छोटी पहल करता रहे तो शायद कुछ सुधार होगा। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे और छोटी छोटी टोलियों में छोटे छोटे अपने नेता बनाकर या मार्गदर्शक बनाकर हमने काम किया, और अंततः हमने विजय हासिल करी और भारत को स्वतंत्रता दिलाई गई। वो भी लोग थे। हर कोई आज चाहता है कि मेरा बेटा भगत सिंह बने, लेकिन फांसी पड़ोसी वाले को लग जाए। जब तक अपनी इस मनोधारणा को हम नहीं सुधारेंगे तो भाई बहुत मुश्किल है। आखिर लाइफ में है क्या यार? 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कपड़ा। ये मार काट, ये लूट पाट, ये सब क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमारे परिवार से जो हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता। मीन्स संस्कार। कोई भी संस्कारी व्यक्ति
न तो हिंसक आपको मिलेगा और ना ही आपको लालच लोलुपता वाला मिलेगा के अंदर। ना तो संयुक्त परिवार रह गए, ना अच्छे खानदान रह गए। वो एक गांव में कहावत है, लुटिया चोर, जिसको देखो वही इंसान बेईमानी, मक्कारी, झूठ, इसका छीन उसका झपट। अरे आखिर जाओगे कहाँ? अंततः इस मिट्टी में मिल जाना दोस्तों। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जलकर। ये जो मिट्टी है इसी में खाक हो जाओगे एक दिन। फिर कुछ अपने पीछे ऐसा छोड़कर जाओ। आज लोग महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, सरदार भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, न जाने अनगिनत हजारों लाखों ऋषि मुनि और जो हमारे समाज सुधारक हुए उनको याद करते हैं। अरे कुछ और नहीं बन सकते तो कम से कम उनके चरणों की एक धूल तो बन जाओ। छोड़ दो इन चीज़ों को। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कभी आगे लेके नहीं जा सकती। दूसरा, एक सैनिक का जो जीवन है वो यार बहुत संघर्षपूर्ण है। और आप लोग वैसे तो भगवान की पूजा करते हो, ठीक है, अब उसकी क्या गलती थी कि उसको डंडा मारकर सर फाड़ दिया गया? आज बेचारा वो एक सैनिक, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहा है। ये ना तो खानदानी व्यक्तियों के काम है, ना ही संस्कारी व्यक्तियों के काम है। तो लॉजिक टॉपिक का जो मेन मतलब है वो यही है कि अपने अंदर अगर पर डे आप एक चीज़ भी अच्छी लेके आओगे। यार मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप क्या खाना खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, उससे मतलब नहीं है। आप 5,000 का शर्ट पहनते हो, आप 2,000 का पैंट पहनते हो, आप 10,000 का जूता पहनते हो, उससे मतलब नहीं है यार। एक पजामा और कुर्ते में भी आदमी का जीवन निकल सकता है। वो मैं पूरा तो ब्यूटी में उस चीज़ को नहीं बोल सकता। वो माँ जो फीडिंग कराती ना छोटे बच्चे को, वो अपनी ब्रेस्ट से फीडिंग कराती है और उसका पेट उसी से भरता है। यदि वो बच्चा कहीं और मुंह मारे तो उसका पेट नहीं भरता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करो। जो लड़ाई लड़नी है आपने, वो न्याय की, अच्छाई की लड़ाई लड़ो, ताकि लोग ये बोले कि हाँ भाई फलाने सिंह ऐसा था। आप लोग गांव देहात में भी देखते हो तो कई बुजुर्ग होते हैं कि जिनको किसी भी काम में राय देने के लिए, मशवरा देने के लिए उनको बुलाया जाता है। उनके पास लोग जाते हैं कि बाबा ये काम कैसे करें, चाचा ये काम कैसे करें, ताऊ ये काम कैसे करें। और वो जब भी किसी को एडवाइस देते हैं तो वो हमेशा अच्छा ही देते हैं। और जनता जो चले गए उनको भी आज बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं। और जो इस समय पर मौजूद हैं लोग उनकी भी इज्जत करते हैं। मतलब पैसे का नहीं है, मतलब रुतबे का नहीं है, उन लोगों के अंदर वो संस्कार हैं। मैं अपने आसपास ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी देखता हूँ कि जिनके पास पैसा नहीं है या कम है, या उनके खुद के लिए, उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है, लेकिन उनके संस्कार एक क्लास। लोग अगर वो 50 मीटर कपड़ा भी पहन के निकलते हैं तो लोग उनको हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। तो दोस्तों अपने आप अंदर कुछ चेंजेस लाओ, अपने जीवन को कर्मठ बनाओ। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शायद कुछ लोगों की ये समझ में आए। ये आपका YouTube चैनल रजनीश देहाती फौजी। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।